Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to discuss history of English literature in a brief introduction. In our last video we have covered chronology of history of English literature. Along with we have discussed Anglo-Saxon or Anglo-Norman with question and answer. Now in this video I am going to tell the Middle English period in detail. So let's start. मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइम था वो 1066 से लेकर के 1500 तक था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कब शुरू हुआ था? तो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में, तब ये शुरू हुआ और ये एंड हुआ 15 सेंचुरी में. इसी समय जो है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में टर्निंग पॉइंट आया और ये उस समय जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप हो गया फॉर्म में. फेज़ की बात करें तो बेसिकली ये दो फेज़ में था, एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड दूसरा एज ऑफ चौसर या चौसरिन एज भी कहा जाता है. तो एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था वो 1066 से लेकर के 1340 तक था. इस समय जो लिटरेचर होते थे लिखे जाते थे फ्रेंच डायलेक्ट में, चूँकि जो एंग्लो नॉर्मन थे, नॉर्मन जो ट्राइब्स थे वो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे. तो यूरोप में इन्होंने अपने डायलेक्ट को यूज़ किया और उस समय जो फ्रेंच भाषा थी वही जो है वो रूलिंग क्लास की भाषा बन गई. एज ऑफ चौसर की बात करें तो ये 3040 से लेकर के 1400 तक का टाइम था और इस समय जॉफ्री चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर को और अपलिफ्ट कर दिया अपने पोइट्री से. तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है. एंड बात करें अगर मिडिल एज की तो इस समय जो अर्ली मिडिल एज था उसको डार्क एज कहा जाता था. डार्क एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो हिस्टोरिकल इवेंट थे वो बहुत ज़्यादा उसके साक्ष्य नहीं मिले थे और जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी अननोन था. तो कल्चर एंड लर्निंग वॉर लिमिटेड इन अर्ली स्टेज. उस समय जो कल्चर और लर्निंग थी वो काफ़ी लिमिटेड थी. की इवेंट्स की बात करें तो इस टाइम पे इंग्लिश पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो गया 1295 में. क्रूसेड वॉर भी हुआ था 11 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में. एंड रिलीजियस जो वॉर हुआ था क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में. मैग्ना कार्टा शुरू हो गया 1215 में और जो किंग्स का पावर था वो लिमिटेड हो गया. तो इस तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लॉ का लैंग्वेज बन गया एंड कोर्ट का. तो इंग्लिश डिक्लेयर्ड लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट 1362 में. और फ्यूडल सिस्टम के ब्लैक डेथ के बाद फ्यूडल सिस्टम शुरू हो गया. रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च में जो रिफॉर्मेशन हुआ वो जॉन वाइक्लिफ के द्वारा हुआ. विलियम कैक्सटन ने इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस लाया 1476 में. एंड इस वजह से जो बुक्स थे वो इजीली अवेलेबल थे कॉमन पीपल के पास. तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर और एजुकेशन का ग्रोथ हो गया. रेनेशा जो है वो शुरू हो गया कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल के बाद. और जो स्कॉलर्स थे वो यूरोप में अपने साथ जो बुक्स या नॉलेज लेके आए थे वो पूरे क्लासिकल नॉलेज के साथ पूरे यूरोप में इन्होंने फैला दिया था. इसलिए इसी को रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहा जाता है. मेन फीचर्स की बात करें तो अननोन चीज़ों के लिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, पैट्रियोटिज्म आ गया और वेल्थ एंड पावर के लिए उनके अंदर डिज़ायर आ गया. लव फॉर एडवेंचर्स था. एडमायरेशन फॉर ब्यूटी और ह्यूमैनिज्म को एडमायर करते थे. पास्ट के लिए उनके अंदर फॉन्ड आ गया. एंड अचीवमेंट की बात करें तो कोलंबस उस टाइम अमेरिका को डिस्कवर किए थे 1492 में. वास्को डिगामा ने 1498 में डिस्कवर किया. कॉपरनिकस ने ये प्रूव किया कि जो सन है वो प्लैनेट के सेंटर में आता है. इंपॉर्टेंट ऑथर्स की बात करें तो जॉन वाइक्लिफ, जॉन गॉवर्ड, जॉफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड और सर थॉमस मैलोरी रहे. जॉन वाइक्लिफ जो थे वो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को सपोर्ट किया. जॉन गॉवर की बात करें तो वो पोएट ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के लिए फेमस थे. इनका जो फेमस वर्क था कन्फेशियो एमांटिस. जॉफरी चौसर जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने उस एज को पूरा डोमिनेट कर दिया और उनका जो फेमस वर्क था वो था ट्रॉयलस एंड क्रिसीड 1387 में. कैंटरबरी टेल्स इनका फेमस वर्क है. 1385 से लेके 1400 तक के बीच में ये लिखा गया था. विलियम लैंगलैंड पायर्स प्लोमैन इनका फेमस वर्क है. 1362 में आया था और ये सोशल और रिलीजियस थीम के लिए जाने जाते हैं. सर थॉमस मैलोरी की बात करें तो इनका जो फेमस वर्क था उस टाइम पे मॉड डी ऑथर 1485 में आया था और इनको फर्स्ट रोमांस इन प्रोज के लिए कंसीडर किया जाता है मॉड डी ऑथर को. राइज ऑफ ड्रामा की बात करें तो इस समय मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड इंटरल्यूड लिखे जाते थे और ये सारे जो प्ले थे वो मोरल टीचिंग देते थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स की बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमें याद करना है तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था 1066 में. मेग्ना कार्टा 1215 में आया था और पार्लियामेंट 1295 में.
और इसको इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज कब बोला गया? 1362 में। ब्लैक डेथ हुआ 1348 से लेकर के 49 के तक। प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ 1476 में कैक्सटन के द्वारा, और चौसर एज शुरू था 1340 से लेकर के 1400 तक। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में, और वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया 1498 में। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट विथ विच इवेंट? किस इवेंट में स्टार्ट हुआ? तो ये नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जब हो रहा था तब हुआ। मिडिल इंग्लिश पीरियड बिगेन किस ईयर में शुरू हुआ? 1066 में। बात करें 1066 से लेके 1340 तक के टाइम को क्या कहा जाता है? तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड लिटरेचर जो है मेनली जाना जाता है एंग्लो नॉर्मन या फ्रेंच डायलेक्ट के लिए। मैग्ना कार्टा जो है किसके पावर को लिमिट कर दिया? मोनार्क के। इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड द लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स कब? तो 1362 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and in our next video we will be covering Renaissance period. So thank you.